जय हिंद साथियों, जय उत्तराखंड एंड जय बाबा केदार। दोस्तों मैं हरी नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव मालदन चौड़ से। तो दोस्तों आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर रखा है। आप देख रहे होंगे कि ये 30 जनवरी 2023 का है और इसमें आयोग ने जो जो भी क्वेश्चन आंसर है उन सबसे रिलेटेड बात करेगी और क्या क्या बात करेगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण, विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में, प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में, मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक यानी कट ऑफ मार्क्स का जो भी चयन घोषित होता है उस चीज़ के बारे में, और जो पांचों पॉइंट है गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में, और जो छठा पॉइंट है नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी। तो ये 6 के 6 पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या कहा है आयोग ने। तो चलो हम इसे पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट को गवाए। तो देख रहे होंगे यहाँ पे से दिनांक 30 जनवरी 2023 का है। आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नवत अवगत कराया जाता है। यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम हर एक चीज़ के जो निराकरण से संबंधित बात है वो सब इसमें बात की गई है, जो भी समाधान है। तो सबसे पहले देखो क्या है इसमें, पहला जो पॉइंट था प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण, यानी जो वेटिंग लिस्ट की बात चली है। ठीक है, आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिनमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्र अधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है, किंतु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची 25 अतिरिक्त चयन का परिणाम तैयार किए जाने का कोई परिविधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है। यानी जो वेटिंग लिस्ट की है बात चल रही है इस पर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में। ठीक है, जो अलग अलग पदों की जो भर्तियां हैं और उन प्रक्रियाओं के मध्य नए पद जो जोड़े जाने के संबंध में उसके ऊपर ही बात चल रही है। तो इस पर क्या कहा गया है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लेखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। यानी कि अगर नए पद ऐड करने के ऊपर अगर बात की जाती है तो उस पर आयोग विचार करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पदों को बढ़ाता है या नहीं। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट है, देख रहे होंगे यहाँ पे प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हकारी अंक को रखे जाने के संबंध में। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वंचित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु माननीय आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्हकारी अंक रखे जाने के प्रकरण को पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो आप देख रहे होंगे कि एक क्राइटेरिया होता है कि इतने अंक लेकर आने ही आने हैं, ये वाले क्राइटेरिया के ऊपर बात चल रही है कि अब इसको दोबारा से इस पर विचार किया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि इतने अंक लाने ही लाने वाला होगा, वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर बात की जा रही है। अगला जो देख रहे होंगे चौथा पॉइंट है मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में। यानी जो मेन परीक्षा के जो कट ऑफ मार्क्स है अंतिम चयन घोषित किए जाने के संबंध में। ठीक है, देखो आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। परंतु जिन परीक्षाओं का प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है, ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं सूचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानी साक्षात्कार से, मैं आगे कर लेता हूँ इसे, और साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी आयोगों में प्रचलित है। यानी कि इनका ये कहना है, यानी जैसे कोई प्री वाला एग्जाम दे रहा है और उसके बाद क्या होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो अगर ये उस चीज़ के ऊपर बात चल रही कि जब फाइनल सारी चीज़ों के नंबर जुड़ जाएंगे उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी ये नहीं कि आपका पहले प्री के नंबर बताए जाएंगे फिर मेंस के बताए जाएंगे, जैसे अलग अलग टाइम पे दे रहे हो और फिर इंटरव्यू के और फिर फाइनल वाले, तो ऐसा नहीं होगा। ये बता रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में भी यही प्रक्रिया चलती है।
ठीक है, अगला हम बात करते हैं 5वें पॉइंट का, गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में। यह उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प प्रकृति में कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत प्रश्न उत्तर के लिए कोई हानि ना हो, सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। अथवा ऐसे गलत प्रश्नों को हटाते हुए प्रश्नांश का अधिमान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। साथ ही ऐसे विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश भर से लगभग 266 नए विषय विशेषज्ञों का पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा भविष्य में भी अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये वो वाली बात चल रही है कि जैसे कोई क्वेश्चन क्या होता है आ जाता है और उसका उत्तर गलत होता है, तो क्या होता है उसमें आयोग सभी को क्या होता है एक एक नंबर दे देता है। तो ये वही बात चल रही है कि पहले के 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है, जिनके मतलब ऐसी गलत क्वेश्चन आंसर जिन्होंने डाल दिए थे, और एक ई पोर्टल करके इन्होंने अपना पोर्टल लॉन्च कर रखा है। उसमें अभी तक देश के लगभग 266 नए विषय विशेषज्ञ यानी जो अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनको इसमें क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। और ये हमारे जो मतलब अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ये बात चल रही है। अगला है नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में जारी किया जा चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। अतः अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार ही संपादित की जाएंगी, इसलिए वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। सूची है कि आगामी 3 महीनों फरवरी से अप्रैल 2023 में 9 परीक्षाएं यथा सहायक कुल सचिव जैसे यानी कि सहायक कुल सचिव, पटवारी लेखपाल परीक्षा, PCS मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा, IR टेक्निकल प्रारंभिक परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा आदि आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये आज लोक सेवा आयोग ने अपनी बात रखी है कि इन्होंने जो भी बात करी, जो भी प्रेस नोट जारी कर रखा उसमें यह इन्होंने बताया है। आपको इसमें अगर कुछ जो भी आपको इसमें कहना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी ये क्या राय है, ये सही है या गलत है। जो भी आप कहना चाहो कमेंट कर सकते हो। और UKPSC और UKSSC की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।